जय श्री कृष्ण, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज की वीडियो में बात करेंगे शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी इस बार कब है, जिसे कि बासोड़ा भी कहा जाता है। अब देखो, बासोड़ा इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन बासी भोग लगाने का मैया को बहुत अधिक महत्व होता है। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि शीतला सप्तमी या अष्टमी का पर्व क्यों मनाया जाता है। तो देखिए, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि या सप्तमी तिथि को शीतला सप्तमी मनाई जाती है, जो कि होली से लगभग 7 या 8 दिन बाद आता है। इस दिन माता शीतला की पूजा की जाती है। जैसा आप लोग नाम से समझ सकते हो, शीतला माता जो हमें शीतलता प्रदान करती है। जैसे बहुत सारे रोग नहीं होते हैं, खसरा होता है, चेचक होता है, चिकन पॉक्स होता है, हर किसी को अपने जीवन में एक न एक बार माता अवश्य निकलती है, जिसे हम लोग चिकन पॉक्स के नाम से जाना जाता है। तो ये जो खसरा, चेचक, चिकन पॉक्स है, इन सभी से हमारी रक्षा हो, हमारे बच्चों की रक्षा हो। जब भी हमें ये चीजें लगे या जब भी हमें ये रोग हो, तो उससे अच्छी तरह से हम लोग बाहर आ सके, इसीलिए शीतला माता की पूजा की जाती है। आपने काफी बार सुना भी होगा, अगर घर में किसी छोटे बच्चे को चिकन पॉक्स निकले हैं तो माता शीतला के ऊपर जल चढ़ाकर उस जल को लाकर उस बालक को लगाया जाता है। माता शीतला की पूजा की जाती है, उनका पानी बालक को पिलाया जाता है। इसीलिए, क्योंकि शीतला माता जो है वो रोगों से हमारी रक्षा करती है, वो हमें आरोग्य प्रदान करती है। जो ऐसी महामारियां होती हैं उनसे शीतला माता हमारी रक्षा करती है। इसीलिए शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी का व्रत किया जाता है, ताकि साल भर हमारे और हमारे परिवार की इन सभी तरह के रोगों से रक्षा हो सके, हमारे बालकों की माता शीतला जो है वो रक्षा कर सके। तो इसलिए हम लोग शीतला सप्तमी मनाते हैं। ठीक है। बासोड़ा इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि शीतला माता को हर चीज जो है वो ठंडी प्रिय होती है। ठंडा उन्हें अत्यधिक प्रिय होता है। उनकी पूजा में, उनके व्रत में किसी भी तरह से गर्म चीज का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसीलिए इसे बासोड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि बासी ही भोग हमें माता को लगाना है, जो मैं आगे आपको डिटेल में अभी बताऊंगी। आज इस वीडियो में बात करेंगे पूजा विधि क्या रहेगी, माता की पूजा के क्या क्या नियम होते हैं, क्या क्या पूजा की सामग्री आपको लगेगी, आपको क्या करना है इस दिन, किन बातों की सावधानियां रखनी है, कैसे ये व्रत किया जाता है, उपास करना जरूरी है या नहीं है, और सारी डिटेल कब करना है, 21 को या 22 को, सब कुछ जानने को मिलेगा। तो अगर चैनल पर आप लोगों ने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले सभी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो जानते हैं शीतला सप्तमी के लिए या अष्टमी के लिए हमें क्या क्या करना होता है। देखिए, आपके घर की जो भी परंपरा है, आप सप्तमी की पूजा करते हो या आप अष्टमी की पूजा करते हो, पूजा विधि सेम है, नियम सेम है। ठीक है, जो भी प्रक्रिया है, जो भी बातें मैं आपको बता रही हूँ, ये सप्तमी और अष्टमी दोनों ही दिन के लिए मैं बता रही हूँ। काफी सारी जगह ऐसा भी होता है कि होली के बाद आने वाला पहला सोमवार, मंगलवार या शुक्रवार को ये पूजा की जाती है। तो आपके यहाँ पर जब भी की जाती है, पूजा के नियम विधि सारी चीजें सेम ही रहती है, बस दिन अलग अलग होता है, अलग अलग कुल के हिसाब से। तो आप अपने यहाँ का देख लीजिएगा, आपके यहाँ पर कब होती है। हमारे यहाँ पर तो शीतला सप्तमी की पूजा की जाती है। ठीक है। तो देखिए, इस दिन बासी खाने का महत्व होता है, मतलब गर्म आपको कुछ भी नहीं खाना है। जैसे अगर आप सप्तमी की पूजा करते हो तो एक दिन पहले, यानी कि षष्ठी तिथि को ही आपको भोग बना लेना है माता के लिए। अगर आप अष्टमी पूजते हो तो आपको सप्तमी तिथि को भोग बनाना है माता के लिए। ठीक है। आपको शाम को, जब भी आपका डिनर वगैरह सारी चीजें हो जाती है, पूजा से एक दिन पहले, जिस दिन भी पूजा करनी है उसके एक दिन पहले, शाम का अपना खाना पीना सब कुछ करने के बाद किचन को, घर को सबसे अच्छी तरह से पहले साफ कर लीजिएगा। उसके बाद आप माता का भोग बनाइएगा। भोग बनाने के बाद उस भोग को अलग रख दीजिएगा। बिल्कुल भी इसमें से किसी ने भोग खाना नहीं है जब तक पूजा नहीं हो जाती, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर हमें सुबह सुबह जल्दी उठकर पूजा के लिए जाना है। तो भोग को अच्छे से रख दीजिएगा, सो जाइएगा। दूसरे दिन जब आप उठते हो तो आपको ध्यान रखना है कि बासी, बासोड़ा कहा जाता है ना इसे, तो बासी में ही सारी चीजें करनी है। आपको झाड़ू और पोछा इस दिन नहीं लगाना होता है। घर भी हमारा बासी ही होना चाहिए। पूरे साल में हम हर पर्व, तीज, त्योहार करते हैं, जो भी पूजा पाठ करते हैं, सभी में हम लोग क्या करते हैं, घर को पहले स्वच्छ करते हैं, फिर पूजा करते हैं। लेकिन शीतला माता की जो पूजा है वो साल में एक दिन ऐसा आता है जो बासी घर में ही की जाती है। ठीक है। झाड़ू पोछा नहीं लगाना है। कोई भी ऐसा धूल मिट्टी वाला काम आपको इस दिन नहीं करना है जिससे घर में थोड़ी भी धूल उड़े। जैसे सुपड़ा वगैरह भी हम लोग यूज करते हैं ना, वो भी आपको यूज नहीं करना है। फिर आपको माता की पूजा के लिए जाना है, तो घर के पास में जो भी शीतला माता का मंदिर होगा वहां पे जाइए। आजकल तो हर जगह शीतला माता का मंदिर अवेलेबल होता है, बहुत इजीली।
फिर भी अगर किसी कारणवश आपके आसपास नहीं है, घर पे ही पूजा करनी है, कहा जाता है देवी दुर्गा और माता पार्वती का ही रूप है शीतला माता, तो आप घर पर ही दुर्गा माता की पूजा भी कर सकते हो। घर के मंदिर में पूजा नहीं करनी है, अलग से चौकी बिछाकर ही आपको पूजा करनी है। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको पूजा विधि नहीं बता रही हूँ, क्योंकि पूजा विधि के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं डिटेल में आपको सारी जानकारी दूंगी क्या और कैसे करना है। तो वो वीडियो इस वीडियो के बाद आएगी, उसे आप अवश्य ही देखना। तो पूरी पूजा की प्रोसेस, अगर शीतला माता का मंदिर नहीं है तो कैसे करनी है, क्या करना है, सब कुछ आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, आज बस हम ऊपर ऊपर की बातें कर रहे हैं। तो इतना कार्य हो गया, माता की पूजा आपको करके आनी है। फिर माता की पूजा करने के बाद जो भी भोजन आपको इस दिन करना है वो बासी भोजन ही करना है। घर में चूल्हा नहीं जलना चाहिए, किसी भी प्रकार से भोजन गर्म नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपने जो भी बनाया है भोग के लिए, ठीक है, पहले माता को भोग लग गया, फिर घर में आने के बाद सभी लोगों को उसे वैसा ही पाना है। माना आपकी आदत होगी कि आपको ठंडा भोजन पसंद नहीं है, आप गर्म करके भोजन करते हो, लेकिन इस दिन तो ठंडा ही भोजन करना है। भोजन को आपको गर्म नहीं करना है, नॉट इवन इन दी माइक्रोवेव। ठीक है, आपको इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। गैस इस दिन नहीं जलना चाहिए। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है फिर चाय पी सकते हैं, क्योंकि चाय आजकल एक ऐसी चीज है जो लोग हर व्रत में भी न, मतलब पहली बात तो व्रत में चाय पीनी ही नहीं चाहिए। देखिए, शीतला सप्तमी या अष्टमी का कोई व्रत नहीं किया जाता है। इस दिन बस विधान है कि आपको बासी भोजन एक दिन पहले बनाकर माता की पूजा करनी है, और जो नियम मैं बताऊंगी वो व्रत नहीं होता है, बट काफी सारे लोग हैं जो व्रत भी करते हैं। ठीक है, तो आप व्रत कर रहे हो या व्रत नहीं भी कर रहे हो, चाहे आप बताओ कैसे पी सकते हो। आपने शीतला माता की पूजा की है, उन्हें सब चीजें ठंडी पसंद है, उनका दिन है, हर चीज आपको भी ठंडा ही करना है, तो फिर चाय आप कैसे पियोगे। कॉमन सेंस भी अगर हम लगाएं तो आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा कि आप चाय पी सकते हो या नहीं पी सकते हो। इस दिन ठंडे पानी से ही स्नान करना होता है। वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियों से अब हम गर्मियों की तरफ बढ़ रहे हैं, और काफी सारे लोगों ने ठंडे पानी से स्नान करना शुरू कर भी दिया है। लेकिन अब तक अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो भी शीतला माता की पूजा वाले दिन तो ठंडे पानी से ही आपको स्नान करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। मतलब ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं ना, तो आपको कुछ भी गर्म नहीं करना है, ना तो खुद प्रयोग करना है, ना ही पूजा में आपको प्रयोग करना है। इवन पूजा में जो दीपक भी हम लोग लगाते हैं वो ठंडा दीपक होता है। अब वो कैसे लगाना है वो नेक्स्ट वीडियो में पूजा विधि में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। इस दिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो हमें भूलकर भी नहीं करने चाहिए। जैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, घर की डस्टिंग आपको नहीं करनी है। एक दिन पहले ही घर को स्वच्छ कर लीजिए, झाड़ू पोछा, डस्टिंग वाले काम, जो सुपड़ा यूज करते हैं वो आपको यूज नहीं करना है, सुई धागे का यूज नहीं करना है, सिलाई बुलाई कढ़ाई जैसे जो कार्य होते हैं नहीं करना है। इवन सुई में धागा डालने जैसा कार्य भी आपको नहीं करना है। ये कुछ कार्यों की मनाही होती है। अच्छा, एक सावधानी बहुत अच्छे से रखिएगा, जो भी भोग आप लोग तैयार करते हो ना, भोग में सावधानी है। जैसे मान लीजिए आपने पूरी बनाई, क्योंकि पक्का भोजन ही बनता है इस दिन। क्या क्या भोग बनता है वो भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। तो जैसे पूरी बनाई, गुजिया, कुछ भी आपने बनाया, तो वो ज्यादा क्रिस्पी आपको नहीं करना है। मतलब मैं कहूंगी कि उस पर दाग नहीं लगना चाहिए। जैसे नहीं होता है, हम कभी चपाती बनाते हैं तो उस पर सेकने के बाद लाल लाल कलर के दाग लग जाते हैं, है ना। या फिर आपने गुजिया बनाई मान लो, तो गुजिया पे अगर ज्यादा आप उसको फ्राई कर रहे हो तो उस पर रेड कलर के या हल्के पिंकिश कलर के मार्क्स हो जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि हम माता की पूजा कर रहे हैं आरोग्य प्राप्ति के लिए। जो चिकन पॉक्स वगैरह होते हैं उनमें भी तो दाग ही होते हैं ना, जो दाने होते हैं रेड रेड कलर के ही होते हैं ना उसमें भी। जब हम उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो माता को भोग भी वैसा ही आपको समर्पित करना है। किसी भी चीज को ज्यादा क्रिस्पी नहीं करना है आपको, ठीक है, नॉर्मल बनाना है, दाग नहीं लगना चाहिए किसी भी चीज पे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि भोग फिर आखिर आपको बनाना क्या है। तो देखिए, हर परिवार की अपनी एक अलग परंपरा होती है, उसी हिसाब से भोग बनाया जाता है। एक चीज जो कॉमन है वो है इस दिन कच्चा भोजन नहीं बनता है, इस दिन पक्का भोजन बनता है, जैसे पूरी वगैरह बनती है। तो देखिए आप लोग क्या क्या बना सकते हो इस दिन। आप मीठे शक्कर पारे बना सकते हो, नमकीन पारे बना सकते हो, गुजिया बना सकते हो, बेसन चक्की बना सकते हो, दही बड़ा बना सकते हो, खीर, पूड़ी, सब्जी। अब सब्जी में जो भी सब्जी आपको अच्छी लगती है आप वो सब्जी बना सकते हो माता के लिए, ठीक है। इस प्रकार से आपको भोग बनाना है। बहुत तरह के लोग, जैसे सूखे चने हो गए, है ना, मूंग हो गए, मोठ हो गए, इनको भी गला कर रखते हैं।
ज्यादातर हो सके तो आप मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग कीजिए, क्योंकि माता को ठंडी चीजें पसंद है। आप लोग रायता इस दिन बना सकते हो, कढ़ी आप बना सकते हो। इस दिन ना पुए स्पेशली बनाए जाते हैं, जिसे कि मीठे भजिए कहा जाता है, जो कि गुड़ के बनाए जाते हैं। जैसे गुड़ को आप पानी में घोल लीजिए और फिर उसमें आटा गूंथ कर आप लोग जो भजिए बनाते हो, पुए बनाते हो, वो स्पेशली बनाए जाते हैं। कहीं कहीं पर मीठे चावल बनाने की प्रथा होती है, जो कि गुड़ या गन्ने के रस से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा ना, हर घर का अलग अलग होता है, पर इन्हीं में से आप कुछ भी सामग्रियां, अच्छे अच्छे पकवान आप माता के लिए बनाइए, अच्छा अच्छा भोग आप माता के लिए बनाइए, क्योंकि साल भर में एक ही बार हम माता की पूजा करें और माता का ये दिन उन्हें बहुत अधिक प्रिय होता है और इस दिन माता बहुत जल्दी हम पर कृपा भी करती हैं। तो आपको इस तरह से पकवान बनाने हैं, बिल्कुल पक्का सामान, ठीक है, जिसमें पूरी तो पूरी बनानी है, पुए बनाने हैं, ये जो चीजें हैं दो तीन, ये तो मैंडेटरी है। खीर आपका मन है तो आप बना सकते हो, बाकी जितने भी ऑप्शंस मैंने बताए हैं इसमें से जो भी आपको सुटेबल लगता है वो चीजें आप बना सकते हो। कहते हैं इस दिन के बाद गुजिया भी हमें नहीं खानी चाहिए, ऐसा कहा जाता है, लोक मान्यता है, शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है। अच्छा, शीतला माता का जो ये व्रत है या फिर मैं कहूंगी ये जो पूजा है, ये जो विधान है, इसका वर्णन जो है वो हमें स्कंद पुराण में मिलता है। स्कंद पुराण में बहुत महिमा गाई गई है इसकी। तो आप लोग भी आरोग्य प्राप्ति के लिए, अपने शिशुओं की रक्षा के लिए, अपने परिवार को रोगों से मुक्त करने के लिए माता शीतला का ये जो पूजन है वो अवश्य ही कीजिए। देखिए, व्रत नहीं करना। अच्छा, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम तो भोजन को शाम को गर्म बना के खा लेते हैं। मतलब मैंने देखा भी है कई जगह ऐसा होता है कि जो रात्रि को भोजन बना गया है बस सुबह ही खाते हैं और दोपहर बाद से फिर उनके घर में चूल्हा जल जाता है, शाम को वो लोग नया भोजन बना के खाते हैं। तो देखो, नियम तो ये कहता है कि पूरे दिन आपको बासी भोजन करना है। मतलब जो भोग आप बना रहे हैं वो इतनी क्वांटिटी में होना चाहिए कि दोनों टाइम आपका पूरा परिवार उसी भोग को खाए। स्पेशली ध्यान रखिएगा, भोग को कभी भी गर्म नहीं करना है। मान लीजिए जो भी पूरी सब्जी पुआ ये सारी चीजें आपने बनाई है, इनको फिर आपको पूजा के बाद वैसा ही ग्रहण करना है, ये गर्म नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको बहुत ही ज्यादा गर्म खाना पसंद है, देखिए वैसे तो मैं आपको मना ही करूंगी क्योंकि पूरे दिन बासी भोजन किया जाता है, बट अगर बहुत ज्यादा ही आपको कुछ प्रॉब्लम है या कुछ भी रीजन है तो भोग का सामान तो बिल्कुल गर्म नहीं करना है। या तो आप कम क्वांटिटी में बनाओ, बाद में आप अलग से कुछ भी खा सकते हो, लेकिन वो जो भोग का सामान है वो तो गर्म होना ही नहीं चाहिए। घर में चूल्हा नहीं जलना चाहिए, कोशिश कीजिए। अब जो लोग बोलते हैं हम हमारे यहाँ तो दोपहर बाद चूल्हा जल जाता है या हम तो शाम को गर्म खा लेते हैं बस सुबह ठंडा, तो आप वो अपने हिसाब से देख सकते हैं, अपने घर की परंपरा के हिसाब से। हमारे यहाँ पर जो होता है वो ये होता है कि दोनों ही टाइम बासी भोजन किया जाता है। एक दिन पहले इतनी क्वांटिटी में भोजन बनाते हैं, घर के सभी सदस्य जो है वो बासी, इवन दो बाहर का भोजन भी नहीं करते हैं, क्योंकि अगर बाहर आप कुछ भी खाओगे तो आपको गर्म मिलेगा। आपने घर में माता शीतला की पूजा की है, आपके घर में माता आज पधारी है, तो फिर आप गर्म भोजन कैसे कर सकते हो जब उन्हें पसंद ही नहीं है। तो बाहर का भी अवॉइड करते हैं और दोनों टाइम वही भोग का भोजन जो प्रसाद बन चुका है अब माता की पूजा के बाद, उसी को उसी अवस्था में ग्रहण किया जाता है जैसा वो है। ठीक है, आगे आप लोग देख लीजिए, आपको जैसे भी करना है। तो ये होता है पूजा का विधान, ये होता है नियम। बाकी डिटेल्ड वीडियो तो आ ही जाएगा। इसके बाद जो चीजें नहीं करनी थी वो भी मैंने आपको बता दी है, क्या करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। इस बार जो पूजा है वो कब करनी, तो देखिए अगर आप लोग सप्तमी की पूजा करते हो, शीतला सप्तमी पूजते हो, तो वो आपको 21 मार्च 2025 को पूजना है। अगर आप शीतला अष्टमी की पूजा करते हैं तो वो आपको 22 मार्च 2025 को करना है। ठीक है। अच्छा, माता की जो पूजा है ना वो एकदम ठंडे टाइम में की जाती है, मतलब धरती पर सूर्य की किरणें पड़ने से पहले ही आपको माता की पूजा कर लेनी चाहिए। इस दिन भद्रा का साया भी रहेगा, लेकिन भद्रा जो है वो स्वर्ग लोक में रहेगी, इसलिए पृथ्वी लोक के लिए वो दुखदाई नहीं है। आप लोग उसकी टेंशन ना लें और बिल्कुल आराम से आप लोग पूजा पाठ कर सकते हैं, पर कोशिश करें कि सूर्योदय होने के पूर्व ही आपकी पूजा एकदम ठंडे टाइम में हो जाए। ठीक है, इस प्रकार से पूजा करनी है। व्रत नहीं किया जाता है, आपके यहाँ अगर होता है तो आप कर सकते हो, बाकी व्रत इस दिन नहीं किया जाता है। तो ये थी संपूर्ण डिटेल नियम, पूजा विधि, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। डिटेल्ड पूजा विधि की वीडियो आपको कल मिल जाएगी, आप लोग उसे अवश्य ही चेकआउट करिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही था, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।